यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति न्यायक देव में राख की दीवार के अनंत परमाणु तो अत्यंत दूर, राग का विकल्प भी जिस ध्रुव ज्ञायक सत्ता में मिला नहीं, ऐसा अखंड ध्रुव ज्ञायक देव ही मैं हूँ। तीन लोक में रहकर भी जो तीन लोक से न्यारा है, लोक के अनेक भेद रूप होने पर भी जो एकमात्र चैतन्य लोक स्वरूप है, असंख्य प्रदेशों के भेद रूप होने पर भी जिस सत्ता में प्रदेश के भेद का कोई विकल्प नहीं, यह ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। ध्रुव चैतन्य सत्ता के आश्रय से भगवान आत्मा की ज्ञान की अवस्था में जो भी ज्ञेय जानने में आते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, उन ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से
जिस ध्रुव ज्ञाय को परिणमित होता हुआ नहीं देखता, वह ज्ञानी पर्याय के होने पर भी पर्याय से पार है। पर्याय के होने पर भी पर्याय से पार है। संसार की क्षण भंगुरता के बोध के बल पर, देह की क्षण भंगुरता के बोध के बल पर, विकल्प की क्षण भंगुरता के बोध के बल पर, ज्ञान की अवस्था की क्षण भंगुरता के बोध के बल पर, जो पर्याय से पार होकर के ज्ञायक देव में विराजमान हुए हैं, जो अनित्य के बोध से भरकर नित्य की यात्रा कर चुके हैं, क्षणिक के बोध के बल पर संसार की अनित्यता से मुक्त होकर के नित्य की अनुभूति के जोर से नित्य ज्ञायक देव में जो स्थिर हुए हैं, ऐसे अनंत ज्ञानियों के अंतिम शरीर के परमाणुओं का पिंड, जिसे मैं पहाड़ कहता हूं, जो ज्ञानियों के मुनियों के शरीर के परमाणुओं का पिंड है, जिसका कोई ठिकाना नहीं, ऐसी ज्ञानी की दशा है। भरत चक्रवर्ती आज भवन में है और फिर कल तो वन में है। अभी तो गृहस्थ है और कल तो फिर मुनि होंगे। और ये जग जानता है कि वे अभी मुनि हैं और मुनि हुए कि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञानी हुए। मुनि से केवल ज्ञानी हुए। स्वरूप की ऐसी एकाग्रता और स्थिरता, संसार की क्षण भंगुरता का बोध हुआ कि ज्ञानी मुनि हुए और मुनि केवली हुए। एक नहीं, अनंत जीव इसी मार्ग से राख की दीवार के बंधन से मुक्त हुए हैं। बहुत बार मैं ज्ञान दीपकों से कहता था, क्षण भंगुरता, क्षण भंगुरता, क्षण भंगुरता। बहुत बार ये अनित्यता के बारे में मैं आपसे कहता था। संसार की अनित्यता की असारता का बोध हो, फिर गृहस्थ दशा के छूटने में देर नहीं लगती है। फिर घर, परिवार, रिश्तेदार, ये बाहर का धन, संपत्ति, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, ख्याति, इसे छूटने में देर नहीं लगती है। ऐसी ही क्षण भंगुरता के बोध के बल पर और स्वरूप के आश्रय से निज परमात्मा में लीन होकर अनंत काल के लिए इस राख की दीवार को विदा कर
अनंत काल के लिए सिद्ध शिला पर विराजमान होने वाले सिद्ध परमात्माओं की यह पावन भूमि है। जैसा मैंने कहा कि मैं जहां जहां जाता हूं वहां ज्ञान दीपकों को स्मरण करता हूं, और आज भी मुझे यह भाव आया कि कोरोना का समय है, ज्ञान दीपक अपने घर से बाहर कैसे निकलेंगे। मैंने तुमसे वादा किया था कि मेरे मुनि होने से पहले मैं तुम्हें ऐसे तीर्थों की यात्रा पर लेकर जाऊंगा। तुम्हें भी क्षणिक का बोध होगा, क्षण भंगुरता का बोध होगा। तुम्हें भी तीर्थों की यात्रा करके परम तीर्थ की अनुभूति का एहसास होगा। कल से ही यह विचार चल रहा था कि स्मशान से फिर मैं यहां आ गया। स्मशान में मैंने क्षणिक के बोध के बारे में बहुत कुछ कहा था। मैं आपसे बहुत बार कह चुका हूं, मेरा ठिकाना नहीं, मेरा कोई पता नहीं, मेरा कोई घर नहीं, मेरा कोई आश्रम नहीं। मैं बेघर हो गया और आनंद में मस्त रहता हूं। मैं जहां हूं, आज यहां तो कल वहां। कल क्षण भंगुरता का बोध हुआ, स्मशान में मैं बैठा था और स्मशान में राम और सीता के बारे में मैंने आपसे कहा था। राम और सीता, सीता देवी पर राम ने किस किस प्रकार के कष्ट दिए और सीता ने उन कष्टों को सहा। संसार से थक चुकी, उब चुकी सीता देवी ने संसार का त्याग करने का निर्णय लिया, और राम ने भी सीता के पीछे पीछे, राम ने स्वयं ने मुनि धर्म अंगीकार किया। जैन धर्म में राम की पूजा करते हैं सिद्ध परमात्मा के रूप में। हिंदुओं में भी राम की पूजा करते हैं। अयोध्या में आप देखते हो ना, कितनी सालों से राम मंदिर पर विवाद चल रहा है। हिंदू और मुस्लिम के बीच में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के कारण इतना विवाद चल रहा है। उस मुद्दे पर इतने लंबे काल से विवाद चलता है, और अभी राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। परमात्मा का जो घर है उसे देवल कहते हैं। आत्मा जहां वास करता है उसे देवल कहते हैं। दुनिया ये कहती है कि अयोध्या में राम मंदिर था। जिस राम मंदिर को ढक दिया गया, राम मंदिर था और राम मंदिर वहां ढक गया। राम मंदिर छुप गया, राम मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद बना दी गई। कहते हैं ऐसा कि राम मंदिर का नाम निशान न रहा, राम मंदिर बिखर गया। कल से ही मुझे राम स्मरण में आ रहे थे और ये विचार आया कि राम का मंदिर बिखर गया। राम का मंदिर कहां बिखर गया? भगवान श्री राम ने
सीता के बाद में दीक्षा ली और सीता से पूर्व राम का निर्वाण हुआ, मोक्ष हुआ। इसलिए सहज ही मुझे भाव आया, आज की सुबह मैं यहां आ गया। जिस स्थान पर मैं यहां बैठा हूं, यह वही स्थान है जिस स्थान पर राम ने अपना अंतिम शरीर छोड़ा था। जिस स्थान पर मैं बैठा हूं, ये भगवान श्री राम की निर्वाण भूमि है। इसी स्थान से राम संसार की अनित्यता और देह के अनित्य ये परमाणुओं को त्याग करके निर्वाण को प्राप्त हुए। जिस स्थान पर मैं बैठा हूं, उस स्थान के बिल्कुल ही ऊपर सम श्रेणी में आज भी सिद्ध परमात्मा राम सिद्ध आज भी ऊपर विराजमान है। इसलिए जब भी मैं सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करता हूं, सिद्ध क्षेत्र की यात्रा के दौरान मैं कहता हूं, ऊपर देखो। आज भी इधर इसी स्थान पर बिल्कुल ऊपर ऊर्ध्व लोक में, लोक के उस शिखर पर राम, भगवान श्री राम आज भी विराजमान है। राम की निर्वाण भूमि। आप में से ज्यादातर लोगों को यह पता भी न होगा कि ये भूमि राम की निर्वाण भूमि है। महाराष्ट्र में ये सिद्ध क्षेत्र है मांगी तुंगी। मैं अभी मांगी तुंगी के सिद्ध क्षेत्र पर हूं। दो पहाड़ है यहां, मांगी और तुंगी। यहां पर राम का निर्वाण हुआ था, राम का मोक्ष हुआ। और राम का ही नहीं, हनुमान का मोक्ष भी इसी पहाड़ से हुआ है। राम और हनुमान का ही नहीं, सुग्रीव का मोक्ष भी इसी पहाड़ से हुआ है। राम, हनुमान, सुग्रीव आदि सभी के नाम लेने का अभी समय नहीं है, मगर ये एक ऐसा पहाड़ है जिस पहाड़ पर इतनी मेरी पुरानी यादें हैं। इसलिए मैं आज अपने को यहां आता हुआ रोक न सका। मांगी तुंगी, मैंने आपको समेद शिखर, जो जैनियों का काशी है, ऐसा समेद शिखर, जिस समेद शिखर की यात्रा पर ले जाने के लिए कहा। गोमटेश्वर बाहुबली, जहां 57 फीट की बाहुबली मुनिराज की प्रतिमा है। और भी दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, चेन्नई के पास में पोन्नूर हिल पर, जहां से कहा जाता है कुंद कुंद आचार्य देव महाविद्य क्षेत्र गए थे। उस भूमि के दर्शन करने ले जाने की भावना है। और भी जगह है, जिन जिन स्थानों पर ऐसे महापुरुष हुए। ये जो मांगी तुंगी, ये पर्वत है, 2 पर्वत है पास पास में। मैं अभी
मांगी पर्वत पर हूं और मेरे सामने मैं तुंगी पर्वत को देखता हूं। राम का निर्माण हुआ इस भूमि से, और राम का निर्माण हुआ इतना ही नहीं, ये भूमि सीता माता की भूमि है। इसी भूमि से सीता ने अपना देह छोड़ दिया। इस पहाड़ से ही सीता ने देह छोड़ा और मर करके 16वें स्वर्ग में देव हुए। इसलिए राम का भी ये सिद्ध क्षेत्र और सीता का भी देह परिवर्तन का क्षेत्र, ये मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र है। ये मांगी पहाड़ है, तुंगी पहाड़ है। मांगी पहाड़ के नीचे एक गांव था जिस गांव का नाम मांगी था। तुंगी पहाड़ था जिस पहाड़ के नीचे एक गांव था जिसका नाम तुंगी था। दोनों गांवों के नाम के ऊपर इन पहाड़ों को हम मांगी तुंगी के नाम से जानते हैं। और एक विशेषता है, ये दोनों पहाड़ के मुनिवरों की, मुनिराजों की, एक मुनिराज हुए मांगेश्वर मुनि और दूसरे मुनि हुए तुंगेश्वर मुनि। मांगेश्वर मुनि और तुंगेश्वर मुनि इसी पहाड़ पर हुए, इसलिए भी इसका नाम मांगी तुंगी के नाम से जाना जाता है। जितने भी जैनियों के तीर्थ है, उन तीर्थों पर जैसा कहा सम्मेद शिखर में सबसे बड़ा तीर्थ 24 में से 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर से मोक्ष गए। सम्मेद शिखर उत्तर भारत में, ऊपर की ओर देखो भारत के नक्शे में तो सम्मेद शिखर, और नीचे के भाग में देखो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये नीचे के भाग में देखो तो वहां ऐसे ऐसे तीर्थ हैं। महाराष्ट्र में मेरी साधना भूमि गजपंथा, ये मांगी तुंगी। कर्नाटक में भी बाहुबली कुंभोज है, गोमटेश्वर बाहुबली है, मुड़बिद्री है। तमिलनाडु में भी जो आचार्य कुंदकुंद देव की भूमि कही, और भी इतने तीर्थ क्षेत्र दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत के तीर्थ क्षेत्रों में यदि किसी को छोटा सम्मेद शिखर कहते हैं, मिनी सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर के बाद में दूसरा ऐसा महान तीर्थ यदि भारत में कोई दक्षिण भारत में पहले नंबर का माना जाता है तो यह मांगी तुंगी है। यह छोटा सम्मेद शिखर है, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों को यह तो पता होगा कि यह राम का निर्वाण क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है, मगर आप में से कुछ ही लोगों को यह पता होगा कि यह पहाड़ ऐसा है कि पुराणों में इसके बारे में वर्णन आता है कि इस पहाड़ से 99 करोड़ मुनिराज मोक्ष पधारे हैं। गजपंथा से तो 8 करोड़ मुनिराज मोक्ष पधारे। ये मांगी तुंगी पर्वत है जहां से 99 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए हैं। इसी भूमि पर मुझे राम और सीता के प्रसंग से यहां आना होगा।
उसके पीछे भी कल का दिन कारण बन गया। न्यूमरोलॉजी का विचार चल रहा था। कल 7वां महीना और 3री तारीख थी। 7वां महीना 3री तारीख। मांगी पर्वत है। मांगी पर्वत पर 7 मंदिर है, जिन मंदिर। तुंगी पर्वत है। तुंगी पर्वत पर 3 मंदिर हैं। ये 7 मंदिर और 3 मंदिर के कारण कल, राम और सीता के स्मरण के कारण कल, क्षण भंगुरता के बोध के बल के कारण कल ये विचार आया कि मैं यहां चला आया था। और कुछ कारणों से मेरी स्वयं की आत्म साधना के कारण और कुछ पूर्व भवों के इस भूमि के साथ में ऋणानुबंध है। उस वजह से मैं यहाँ मांगी तुंगी आया था। मगर यहाँ आकर के मुझे ऐसा भाव आया कि मैं जब यहाँ आया हूँ, पहाड़ पर मैं हूँ और अभी यहाँ पर नेटवर्क भी आ रहा है, तो मैं आप ज्ञान दीपकों को, आप साधकों को अपने घर पर बैठे ये 99 करोड़ मुनिराजों की निर्वाण भूमि के दर्शन कराऊं। इसलिए आप अपने घर पर बैठ करके, ये मेरे पीछे आप जो देखते हैं प्रतिमा है, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, ऋषभदेव भगवान की प्रतिमा है। पूरी दुनिया में जितनी भी जैन प्रतिमाएं हैं, गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा जो है वो बाहुबली मुनिराज की है। 57 फीट लंबी वह प्रतिमा है। मगर जिस प्रतिमा के दर्शन हम सब अभी कर रहे हैं, ये प्रतिमा ऐसी है कि जितने भी जिन प्रतिमा पूरे विश्व की है, उसमें सबसे लंबी, सबसे ऊंची प्रतिमा पूरे विश्व की ये एकमात्र प्रतिमा है। 108 फीट की ये प्रतिमा है। जैन प्रतिमाओं के 108 फीट ऊंची ये आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के दर्शन करके आज मैं स्वयं को धन्य मानता हूं कि इस भूमि पर मुझे पूर्व का जो भी लेन देन, जो भी ऋणानुबंध था, वो यहां आकर के पता चला। बहुत सी बातें कहनी है, मगर अभी मैं आप परमात्माओं के साथ में ज्यादा समय तो नहीं रह पाऊंगा। सिर्फ इतना भाव था कि कम से कम 5-10 मिनट के लिए भी आप परमात्माओं को इस पावन भूमि के दर्शन हो। इस 99 करोड़ मुनिराजों की निर्वाण भूमि के दर्शन हो। इसलिए अभी आपको कम समय होने पर भी अचानक आपको यहाँ पर बुलाया। ये जो प्रतिमा है, पत्थर को काट करके बनाई गई ये प्रतिमा है, क्योंकि इतनी बड़ी प्रतिमा 108 फीट की पत्थर में से, पहाड़ में से टंकोत्कीर्ण करके, छेनी और हथौड़ी से जैसे टंकोत्कीर्ण करते हैं, उसमें से ही पहाड़ में से भगवान बने। ऐसा ही है हमारा आत्मा भी वर्तमान में पत्थर जैसा है। यदि भेद विज्ञान की प्रज्ञा छेनी से यदि पुरुषार्थ करे तो देह और राग के विकल्प अलग हो जाते हैं और अंदर जो भगवान है वो प्रकट होते हैं। जैसे ये पत्थर में से ही, पहाड़ में से ही परमात्मा प्रकट हुए हैं, ऐसे ही इस पहाड़ में से भी न्यायक देव प्रकट हो सकते हैं। और जैसे ही न्यायक देव प्रकट होंगे, पत्थर तो रहेगा। आप देखते हो ना कि भगवान की प्रतिमा के बिल्कुल ही, ये देखो बिल्कुल पास में ही यहां पर ये भगवान की प्रतिमा है। ये जो भगवान की प्रतिमा है और बिल्कुल पास में ये पत्थर है। प्रतिमा यहां है और पत्थर यहां है। और जैसे तुम प्रतिमा को देखते हो और पत्थर को देखते हो, बीच में अवकाश कितना लगता है। ये जो अवकाश है बीच में,
तुम्हें ऐसा ही दिखाई देगा कि मैं न्यायक देव और बिल्कुल पड़ोस में है ये पत्थर, ये शरीर, और दोनों के बीच में आपको ऐसा फासला दिखाई दे। इस सिद्ध क्षेत्र पर आने का यह प्रयोजन है कि परमात्मा और पहाड़ के बीच में आपको फासला दिखाई दे। ये आदिनाथ भगवान की निर्वाण भूमि की याद दिला रहा है मुझे। लगता है अब कैलाश भी जाने का समय आ गया है। होगा, वह समय भी आएगा। इतने तीर्थों की यात्रा करनी है, मगर देह पत्थर की भांति दूर होगा। इतनी ऊंची ये भूमि है। इस भूमि के गुणगान कभी समय मिलेगा जहां आपसे मुझे इंटरनेट कनेक्शन अच्छा मिलेगा, जहां ठीक तरह से मैं आपके साथ में चर्चा कर सकूं। अभी जब मैं ऊपर आ रहा था, जगह जगह पर, इतनी जगह पर इतने बोर्ड लगाए गए हैं कि यहां बच के रहना, यहां बंदर बहुत है। यहां पर मेरे सामने ये लैपटॉप है, कैमरा है, उन्होंने कहा लेकर के चले जाते हैं बंदर। इतना महंगा लैपटॉप, कैमरा, बिल्कुल सावधान होकर के बैठना लैपटॉप और कैमरे को पकड़ करके, क्योंकि इतने बड़े बड़े बंदर है यहाँ। किसी का मोबाइल लेकर चले जाते हैं, किसी का बैग उठा करके चले जाते हैं। वानर है। इस वजह से किसी ने अभी कहा कि हनुमान का मोक्ष हुआ, वो वानर का मोक्ष हुआ, इसलिए वो बंदर अभी यहां रह गए होंगे पहले के जमाने के। हनुमान वानर नहीं थे, वो मनुष्य थे। उनका वंश था वानर वंश, इस वजह से हमें लगता है वो वानर होंगे। हनुमान के साथ भी इस भूमि का बहुत गहरा संबंध है। और जब राम का निर्वाण हुआ, तब सीता जी का क्या हुआ था? राम की दिव्य ध्वनि खिरी है। तीर्थंकर नहीं थे, मगर जो तीर्थंकर नहीं होते उनकी भी वाणी खिरती है। उसे गंधकुटी कहते हैं। समोसरण नहीं होता, गंधकुटी में वाणी खिरती है। राम की दिव्य ध्वनि खिरी थी। राम ने दिव्य ध्वनि में क्या कहा, और आज सीता रावण से क्या कह रही है? सीता स्वर्ग से नरक में जाकर के रावण और लक्ष्मण के पास जाकर के, पूर्व भव का ऐसा राग है न, ऋणानुबंध है न, उठाकर लेकर जाना चाहते हैं। ये देखते हैं आप पीछे, ये बंदरों का खेल। सीधा ही इधर आ रहा था ये लैपटॉप लेने, मगर पता नहीं ऐसा भाव आया कि लैपटॉप आज चला जाए तो चला जाए, मगर ज्ञान दीपकों को मांगी तुंगी के दर्शन हो जाए। ये दर्शन का भाव आया भगवान। अभी आप ये मत कहना कि पहले से सूचना क्यों नहीं देते हैं। मुझे खुद को नहीं पता होता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे खुद को नहीं पता कि मैं अभी यहाँ हूं और नीचे उतरूंगा या नहीं उतरूंगा। मगर हे ज्ञान दीपक,
ये 99 करोड़ मुनिराजों की निर्वाण भूमि, ये 99 करोड़ मुनिराजों के अंतिम शरीर के परमाणुओं का ढेर, ये पहाड़। ये लघु सम्मेद शिखर, साधकों को ये विचार आता है, इतनी ऊंची जगह है, ज्ञानियों को तो थोड़ी नीचे साधना कर लेते, इतने ऊपर क्यों आए, हमको चढ़ने में कितनी तकलीफ होती है। और उनका शरीर तो कितना लंबा शरीर था, राम का शरीर विराट काया थी। जैसे आप सब जानते हैं, 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत स्वामी, ये 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत स्वामी के काल की ये यादें हैं। क्योंकि जैसे श्री कृष्ण है, वो नेमिनाथ भगवान के काल में हुए, 22वें तीर्थंकर के काल में, ऐसे ही राम 20वें तीर्थंकर के काल में हुए। मुनि सुव्रत स्वामी तीर्थंकर का काल चलता था, जैसे ऐसा कहते हैं कि अभी 24वें तीर्थंकर का शासन चलता है महावीर भगवान के निर्वाण के बाद। ऐसे ही मुनि सुव्रत स्वामी का जो काल चलता था, उस काल में राम हुए, रावण, लक्ष्मण। और उसके बाद में जब नेमिनाथ भगवान का काल चलता था, तब भी ऐसा पुराणों में आता है कि ये वही मांगी तुंगी की भूमि है जहां श्री कृष्ण का अग्नि संस्कार हुआ था। ये मांगी तुंगी भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। पुराणों को यदि आप पढ़ेंगे तो पुराणों को पढ़ करके इस भूमि की महिमा आएगी। मैंने तो कोई ऐसे पुराण ज्यादा पढ़े नहीं है, मगर ये कहता हूं कि चैतन्य पुराण को पढ़ लिया तो अहोभाव आता है कि जिस चैतन्य पुराण को पढ़ करके जो लोक के अग्रभाग पर विराजमान हुए, जिनकी 7 राज्यों की यात्रा यहां से हुई, हे ज्ञान दीपक, अभी आप परमात्माओं को मैं दर्शन कराना चाहता हूं दोनों पहाड़ के। मैं स्वयं ही यहां से अभी खड़ा होऊंगा। सत्संग के दौरान मैं खड़ा नहीं होता हूं, मगर यह सत्संग नहीं है। मेरा खड़ा होना, मेरा बैठना, मेरा लेटना सब सत्संग है। मेरा कोई नियम नहीं होता, मैं कभी भी उठ जाता हूं, बैठ जाता हूं। अभी मैं आपको ये दोनों पहाड़ के दर्शन कराऊं। ये जो मांगी पहाड़ है, ये मांगी पहाड़ पर जैसे मैंने आपको कहा कि ये आदिनाथ भगवान के आपको स्पष्ट दर्शन होते होंगे। ये विश्व की सबसे ऊंची ये प्रतिमा जो पहाड़ में से ही यहां से आप देखते हैं, ये पहाड़ है। ये इतना ऊंचा पहाड़ है, ये मांगी पहाड़ है।
और ये मांगी के बिल्कुल सामने आपको जो दिखता है, ये सामने जो पहाड़ दिखता है वो तुंगी पहाड़ है। और ये यहाँ पर ये हमने मांगी और तुंगी पहाड़ के दर्शन किए। यहाँ एक खास ऐसी गुफा है जो राम की गुफा है, जिस विशिष्ट स्थान से, और एक सीता की गुफा है। उस राम और सीता की गुफा का भी बहुत बड़ा रहस्य है। अभी मैं यहाँ से राम और सीता की गुफा की ओर जा रहा हूं। यदि वहां इंटरनेट कनेक्शन मिला तो आपको राम की गुफा के दर्शन होंगे, और उस गुफा में राम को क्या हुआ था वो मैं आपको बताऊंगा। सीता की जो गुफा है, उस गुफा में सीता को क्या अनुभव हुए थे। यदि वहां नेटवर्क आया तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें स्वयं को ही मेरे साथ वहां से अपने अपने घर से यहां आना पड़ेगा। ये तो सिर्फ सिद्ध क्षेत्र का ट्रेलर है, अभी तो शुरुआत हुई है। आगे देखना, ये सब यादें बनने वाली है कि जिन जिन तीर्थों पर मैं गया, जहां जाता हूं वहां बैठ जाता हूं। इसलिए लोगों को आश्चर्य होता है। मेरे पीछे देखते हो ना, इतने लोगों की भीड़ है, लोग आते हैं जाते हैं। मगर मेरा ऐसा है, जहां मूड हो गया वहां लैपटॉप खोल के बैठ गया, इंटरनेट आया तो तुमको बुला लिया, रास्ता मिला तो रास्ता, पहाड़ मिला तो पहाड़, नदी का किनारा मिला तो नदी के किनारे, और शमशान मिला तो शमशान में। जहां मिलता है वहां मैं बैठ जाता हूं। एक ज्ञान दीपक, ये 99 करोड़ मुनिराजों की निर्वाण भूमि, इस निर्वाण भूमि पर मैं आप परमात्माओं के संग इतनी देर के लिए, ये मुझे सत्संग करने का आपके साथ अवसर मिला। आपके निमित्त से इतना और अधिक समय के लिए मुझे इस भूमि पर बैठने का अवसर मिला। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। आप समस्त परमात्माओं को अंतर की भावना से प्रणाम करता हूं, और पुनः पुनः इस पावन भूमि पर ये तत्व विचार करते हैं कि भगवान श्री राम की निर्वाण भूमि, भगवान श्री हनुमान की निर्वाण भूमि, और सीता माता के देह परिवर्तन की 16वें स्वर्ग की यात्रा की यह अंतिम भूमि, इस पावन भूमि पर हम भेद विज्ञान करें कि पहाड़ मैं नहीं हूं, मैं प्रतिमा हूं। ये मिट्टी, ये देह की मिट्टी, ये मैं नहीं हूं, मैं चैतन्य प्रतिमा हूं, मैं अखंडित प्रतिमा हूं। इस अखंडित प्रतिमा के दर्शन करने के लिए अनंत पर्याय कतार बंद खड़ी हुई है। जैसे परमात्मा की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए जैसे कतार लोगों की हो,
ऐसे ही अनंत पर्यायों की कतार न्यायक देव के दर्शन करने के लिए खड़ी है। समय आता है, काल का क्रम बीतता है कि एक एक पर्याय न्यायक देव का दर्शन करते करते विदा होते हैं। एक एक पर्याय न्यायक देव का दर्शन करती है। ये ध्रुव चैतन्य प्रतिमा, ये ध्रुव चैतन्य प्रतिमा, यह ध्रुव चैतन्य प्रतिमा। हेलो हेलो ओ ओ ओ